कैथल शहर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कष्ट निवारण समिति की मीटिंग हुई, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, श्रम मंत्री अनिल विज पहुंचे। कष्ट निवारण समिति की बैठक में अपनी शिकायतों को लेकर गांव से, शहर से लोग पहुंचे और उन्होंने अनिल जी के सामने अपनी समस्याएं रखी। हरियाणा परिवहन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, श्रम मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल करने और समाधान करने और उन्होंने कार्य न करने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने सनी देओल का डायलॉग भी बोला, जो तारीख पर तारीख देते हों, ऐसा काम नहीं चलेगा। आप लोगों ने जनता के कार्य करनी है और जनता ने हमें कुर्सी पर बिठाया है। जो भी जनता के कार्य हैं वह आपने जल्दी से जल्दी पूरे करनी है। यह हमारी कष्ट निवारण की पहली मीटिंग है। दूसरी मीटिंग में कोई भी बहाना नहीं चलेगा और आप जनता के कार्य करें, ना ही कोई शिकायत का मौका दें। अगली बार मैं ये बहाना नहीं सुनूंगा। मेरा नाम अनिल विज है। आप जनता के कार्य करें। इस मौके पर कैलाश भगत गोला, चीका के विधायक देवेंद्र हंस, पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा, जिला परिषद अध्यक्ष धर्मवीर कोट, नगर परिषद अध्यक्ष सुरभि गर्ग, एसडीएम कैथल अजय कुमार, एसडीएम इत्यादि मौजूद रहे। महोदय, अगली और इस नई शिकायतों में जो अंतिम शिकायत है, कृष्णा पत्नी राजकुमार। सर, अगली शिकायत कृष्णा। 4 साल से आदमी धक्के खा रहे हैं, कोई उसने जगह नहीं छोड़ा। इतनी भी क्या इंसानियत गिर गई कि करके कैसे भी कर सकते हैं, और भी तो इतने काम होते हैं। और जायज बात है, गलत नहीं कह रहा। उसका मकान गिराया आपके सड़क बनाने से, बस उसको इतना पता है। किसने सड़क बनाई, गलत बनाई, पानी दिया, कैसे किया, किसने करा, किसने जाके देखना था, किसने चेक करना था, होल्डर इंक्वायरी। और सारों दोषी करो, रिकवर करो इनसे पैसे। महोदय, अगली शिकायत कृष्णा पत्नी राजकुमार निवासी सीवन की है। प्रार्थना ने अनुरोध किया है कि उसके पति की फरवरी 2022 में मृत्यु हो गई थी। उसके बैंक खाते में जमा राशि निकलवाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज बैंक में जमा करवा दिए थे। उसके बाद भी अभी तक बैंक वालों ने खाते में जमा राशि नहीं दी है। अतः प्रार्थना ने उसकी समस्या का हल करने का अनुरोध किया है। इसमें जांच अधिकारी अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक कौन से बैंक में है? पंजाब में लीड बैंक ऑफिसर है जी। नमस्कार सर। आप जी सर। सर, इसमें हमने इनसे, बैंक ने जो है एक लीगल एयर्स हैं, 4 इनके बेटे हैं। एक लीगल एयर का केवाईसी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं था है? एक लीगल एयर का केवाईसी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं था इनके पास। उपलब्ध नहीं है तो उसको बनवाने के लिए इन्होंने वोटर कार्ड बनवा लिया है और अब उनका प्रोसेस करके शुरू उनको पेमेंट करना। ठीक है। माननीय मंत्री जी, आपके संज्ञान में तो यही मामले में वो जानना चाहता हूँ। ये स्कैंडल चला हुआ है, एक स्कैंडल चला हुआ है। ये पोर्टल वाला जो मेरी फसल मेरा बीमा में भी ऐसे चला हुआ है। किसी का जमीन होती है खेती वाली और पैसा किसी और को जाता है। ऐसा मनरेगा में भी चला हुआ है। झाड़ी कोई लगाता है, पैसा किसी के पास जाता है। हाँ, वो जरा दोबारा आना, जमीन वाले, जमीन चोरी वाले, 7 एकड़ जमीन वाले, पंचायती राज, कृषि उपनिदेशक, पंचायती राज। हाँ, एक मिनट, यही हो जाओ, यही बताओ। आप बताओ ये हुई कैसे? 7 एकड़ जमीन जो चोरी हुई, ये रिकॉर्ड में किसी ने बताया था? वो सर कृषि उपनिदेशक कार्यालय कहते हैं। आपने बताया ना, ये हुई कैसे? उसका रिकॉर्ड चेंज कैसे हुआ सर? किसने करा? पोर्टल पे प्रोविजन है सर, क्या कि अगर कोई किसान गलत पंजीकरण कर ले तो पोर्टल पे प्रोविजन है, वो आपत्ति दर्ज कर सकता है सर। वो आपत्ति नहीं, गलत दर्ज किसने कर? सीएससी सेंटर से कर। सीएससी सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करी? उसके खिलाफ तो नहीं की सर। क्यों नहीं करी सर? वो टाइम, कल को वो कैथल बेच जाए। अभी तो 7 एकड़ बेची है, अभी तो 7 एकड़ बेची रहा उसने। कल को कैथल बेच दे, इमीडिएटली उसके खिलाफ कार्रवाई करो और उसका टर्मिनेट करो जी सर। इंक्वायरी करके। ठीक। हाँ, इंक्वायरी करो एसडीएम से। एसडीएम का भाई, एसडीएम की शक्ल देखिए आप। हाँ जी भाई, इसकी जो हुआ
वो ठीक है कि रिकॉर्ड ठीक हो गया, पर किसने खराब किया, कौन दोषी है उसके लिए, उसका करके, और अगर उसका फॉल्ट निकलता है तो उसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवाओ और उसकी वो टर्मिनेट। हाँ तो किसी ने तो करार आ गया, किसी ने तो करार, आप करके कार्रवाई करके अगली मीटिंग में बताना। ठीक है, थैंक यू। हाँ वो बता दिया उन्होंने, मैनेजर साहब ने, कि 1 हफ्ते में मिल जाएंगे पैसे, 1 हफ्ते में आपको पैसे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, चले जाए इनके पास, कह दिया लीड बैंक ऑफिसर। सर इसमें एक रिक्वेस्ट है कि लीगल एड्स के डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए आ भी रहे हैं, खुद ही नहीं आ रहे हैं। वो वैसे तो देखो परिवार वालों का होता है, जिम्मेवारी होती है, बाकी बंदा करवा दें। हो सकता है घर में कोई झगड़ा धुगड़ा भी हो, ऐसा भी होता है, कई बार आते नहीं है। ये तो जिसकी जमीन है उसने मुहैया करवाने होते हैं, करवा दें, चारों के साइन करवा के ला के कागज दे दे और पैसे मिल जाएंगे। अगर 4 में से 3 आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पहुँचे। यहाँ पर माननीय अनिल जी, परिवहन मंत्री, बिजली मंत्री यहाँ पर पहुँच रही हैं। आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर। भी आने वाले हैं। विकास में आई है, हमने सबने मेरा प्रयास है लोगों ने और सब अधिकारियों जब आपके पास शिकायत सभी के अनुरोध है, जरा चुप रहे, मंत्री जी बाइट केस आया 4 साल से वो आदमी और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि वो सन्नी देओल वाला ड्राइवर नहीं होना चाहिए। 20 लाख रुपए सर जो जुर्माना नहीं भरा गया आप खाली आपकी कार्रवाई से तो नहीं, उन्होंने चालान कर दिया 20 लाख रुपए का कंपनसेशन भी कह दी, उनको जुर्माना भी कह दिया, ना जुर्माना आया ना ये तो बेमतलब है। उसके लिए कानून में प्रावधान है, उसकी FIR तो सर FIR पूरी SIT पे होगी या सिर्फ एक अधिकारी पर? जो भी रिस्पॉन्सिबल है जिसको चलान दिया गया जमीन के अदल बदल को लेकर भी आपने आदेश जारी किया था, जमीन के अदल बदल। हाँ, ये एक केस आया था, 7 एकड़ जमीन किसी की चोरी कर ली CSC सेंटर में जब, तो ये ठीक है कि डिपार्टमेंट ने उसको चोरी कैसे, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कोर्ट वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 60 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड के कर्मचारी हैं, वो बिजली बोर्ड में क्लैरिकल का काम कर रहे हैं, फील्ड की स्टाफ की कमी हो रही है, इसी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। आप सभी को भी मिला है, उन्हें धरना प्रदर्शन भी किया है कि फील्ड के कर्मचारियों को ऑफिस में बिठाया जाता है जो अधिकारियों के चहेते होते हैं। चलो मैं इस बात को जरूर, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है। भी साहब हाई टेंशन तारों से 88 मौत 23 साल हुई हैं। हाई टेंशन तारों की वजह से 88 मौत 23 साल हुई हैं। कैथल में भी 4-5 लोगों की जो है डेथ हुई है इस तरीके से। तो ये तारें नहीं हट रही और इसमें कर्मचारी भी मर जाते हैं हाई टेंशन तार की वजह से, और काम बड़ा ढीला रहता है, मुआवजा भी नहीं मिलता है। मैंने पहली मीटिंग में कहा कि अगर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से किसी की आग लग जाए, उसके लिए नियम बनाए जाएंगे। मैंने पहली मीटिंग में जब डिपार्टमेंट से
तो मैंने ये आदेश दिए। दूसरा, सारी स्टेट में जितने भी ट्रांसफार्मर कितनी कैपेसिटी के हैं उन पर लोड कितना, और अगर अंडर लोड है तो उनको अपग्रेड करने की वजह से बार बार ये तो सारे फेलियर्स हुए हैं। और उसी प्रकार से जो वायर्स लगे हुए हैं वो कितने, वो उतना लोड उठा भी सकते हैं कि नहीं, लोड बन रहा है, लेकिन सिस्टम वही का बड़ा काम है। कॉलोनी की आप तक मात्र शिकायतें पहुंची हैं और प्रशासन द्वारा जो लोग आपके पास पहुंचना चाहते हैं उनकी घेराबंदी कर दी गई है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपसे करवा देंगे शिकायतें जब पहुंची है सर आप तक? सर, जनता दरबार लगाया जा रहा है, हर रोज लोगों की समस्या सुनी जा रही है, उससे बात 100 से 150 सर फरियादी बाहर खड़े हैं, क्या प्रशासन उनकी समस्या सुनने में नाकाम है सर? ये मैंने आपसे कह दिया कि जितने भी लोग खड़े हैं सारों से मैं मिलूंगा, और मैंने कह दिया वहाँ से मंत्री बना के सब आएंगे तो एक तो एप्लीकेशन तो ली ही जा सकती है, लेकिन मैं कार्रवाई करूँगा, मैंने कह दिया। उनका कहना है कि चेतों की शिकायत रखी जाती है, जबकि इनसे ज़्यादा सीरियस जो शिकायतें हैं उनको इसमें ग्रेनेड में नहीं रखा जाता, ऐसा लोगों का सर कहना है। नहीं, देखिए ऐसा है, ग्रीवेंस कमेटी जो चलती है इसमें पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कभी भी उपायुक्त को मीटिंग से पहले कह सकते हैं कि कोई सीरियस मैटर है तो इसको उसमें इंक्लूड कीजिए। जैसे मैंने कई बार तो लोग मनमानी का शिकार हो जाते हैं। ये किसी व्यक्ति ने वहाँ से बात कही थी, मैंने कहा नेक्स्ट ग्रीवेंस कमेटी के एजेंडे में। सर, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास कैसे देखते हैं? नहीं, विपक्ष जो है वो उखड़ा गया है और वो जिम्मेदारी वाली अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहा। शाम को कम दिखे जी, 7-8 बजे की बात है, तो मेरे पे साइन ले लिए, ये जी अपना आप थाने ने अपना रिपोर्ट बना दीजिए, इसमें कोई कुछ भी नहीं लिखा है, बिल्कुल खाली है, और मेरी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। 20 तारीख को राजेश जी बैठे, 20 तारीख को मेरी कंप्लेंट एसपी साहब के पास आई, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि आपकी कार्रवाई होगी, मेरी आज भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नहीं हो रहा। और ये तो पैसा है मेरे पास के लिए। बताओ भाई, इसमें जितने भी जिनके ऊपर पहली तो बात सर, जो सीसीटीवी फुटेज की है, हाँ, वो सर कोई भी उपलब्ध नहीं। आज आपने कोशिश करी, आईओ ने मेरी बात सुनो, वो टाइम बता रहे हैं एग्जैक्ट, 2 बजे टाइम बता रहे हैं एग्जैक्ट। सर पुराना आईओ से पुराना आईओ चेंज हो, पुराने आईओ सरकार जो है ना कंटिन्यूस प्रोसेस है सर। ये नहीं होता है कि आगे चला गया सर, केस लेके खत्म करके भाग जाए वहाँ पे सर। नौकरी चली जाएगी उसकी। सर नेक्स्ट आईओ भी डेप्यूट हो चुका, और जितने आप हो ना, अब आपने उससे सीसीटीवी लेने की कोशिश की सर, कहा मैनी टाइम। सर आई एम रिप्रेजेंटिंग द केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज वन हेड कांस्टेबल ऑफ दिस केस। कितने दिन से सर आई वांट टू ब्रिंग सम फैक्ट। कौन से महीने में हुई थी चोरी आपकी? अगस्त में हो रही थी सर, ये 12 अगस्त 13 तारीख की रिपोर्ट है जी, 12 तारीख को अगस्त 24 में मेरी बहन का डिलीवरी थी जी करनाल, वहाँ पर था। रात को सुबह मेरे को पता चला तेरी चोरी होगी, तो ये सर बात इसमें जो इन्होंने रिकॉर्ड पेश किया और इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट में ये कहा कि भाई ये ज्वेलरी हमने यहाँ से परचेज की, हमने सर उसको शामिल अनुसंधान किया, उससे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि जो बिल मेरे से बनवाए हैं ये तो मैंने वैसे ही दिए हैं, इन बिल की ना मेरे को कोई तो उसको पकड़ लो सर, वैसे दिए तो उसको सर पूछताछ में शामिल कर लिया। उसने क्यों उसने दिए बिल? इन्होंने जाके रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट की? इन्होंने कहा कि हमें अपने कार्य के लिए मेरी बात सुनो, आपको ये क्यों जरूरत है पूछने की कि भी कहां से ली? चाहे लोगों को गिफ्ट मिली हो सर, ये चाहे गिफ्ट मिली हो, चाहे खानदानी हो, अगला कह रहा है तुम्हें बंदा बता रहा है और तुम बंदे को नहीं पकड़ रहे। सर जो बंदे बताए उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड लिया गया सर, जिनके ऊपर एक पे एलिगेशन लगाया
सर उस नाइट को और उससे कुछ दिन पहले और उससे बाद तक वो बंदा भीलवाड़ा राजस्थान में उसकी लोकेशन ट्रेस आउट कोई हुई। बात नहीं थी। और जो दूसरा जो एक्यूज्ड है ठहर मैंने सारे केस करे हैं ऐसे। सर, जो एक एक्यूज्ड जिसके ऊपर एलिगेशन इन्होंने लगाया उसकी लोकेशन हमने ट्रेस की, वो उस घटना से पहले काफी दिन पहले से काफी दिन बाद तक उसकी लोकेशन भीलवाड़ा में राजस्थान में लोकेट हुई। दूसरा जिसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं वो एक माइनर है, 15 ईयर्स ओल्ड बच्चा है। उसके बाद दो और बचते हैं, उनमें एक के ऊपर पहले 79 नंबर इनके भाई ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है सर। 79 में उसमें इनके भाई का नाम है सोमपाल सोमा कहते हैं सर। उन्होंने इनके मिसेस के साथ मार पिटाई, उसके संबंध में भी वो बाई नेम एक्यूज्ड है सर। तो जिनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं सर, हमने इनके सिवाय भी और लोगों से भी पूछताछ की है। अब हम इन्वेस्टिगेशन को एक पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं ले जा सकते कि इनका एलिगेशन एक ही पॉइंट पे है, हमने केस को ट्रेस करना है सर। अब इसी पे ये नहीं कह सकते कि इनको कोई चोर का पता है। दे वर नॉट प्रेजेंट सर एट दैट नाइट। इनका फादर प्रेजेंट था। नहीं, वो तो नाम बता रहे हैं। और एक मिनट, नहीं जी, और ये तो तुम्हारी दरखास्त है ना। ये जी थाने में खुद बनाई है जी। ये देखो जी, शाम को मेरे धोखे से बयान नहीं बोल जी। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे फ्रंट पे 2 नाम दिए थे। सिर्फ 10 मिनट रखी है, कोई कड़ी ना सुनाई हुई। हमारे करवाई को उसका तरह और प्रशासन मिलकर मेरा दम खाई। हमने तो यार भाई ऐसा है, एक SIT बनाओ। ASP कौन है यहाँ पे? एडिशनल SP नहीं है। DSP सीनियर कौन है? आप हो। एक इनको इंक्लूड करो, 2 आदमी और करो, एक SIT बनाओ, टूथ एंड नेल इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। और सबसे पहले ट्राई टू, वो जो भी रजेश है कहीं भी गया हो, अगर वो बिना बताए गया तो उसको भी पार्टी बनाओ। और ये आदमी भरी अदालत में यहाँ पे मीटिंग में कह रहा है कि मेरे से जबरदस्ती अंधेरे में साइन करवा लिए। जिसने साइन करवाए उसको भी इंक्लूड करो। नहीं जी, थाना में ये भाई सबके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अनिल विजय मेरा नाम पता है? मेरा नाम पता है? हाँ, ठीक है, जाओ। और ये लंबा नहीं, जल्दी चाहिए। 1 महीने में इसका नेक्स्ट मीटिंग तक इसका अनुसंधान हो जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है इसमें कि भाई ऐसे इतना बड़ा झूठ नहीं तो बता सकता। टाइम बता रहा, डेट बता रहा, मोटरसाइकिल बता रहा। महोदय, अगली शिकायत में मैंने आपसे प्रार्थना की चाहूँ कि उनका नाम उजागर ना किया जाए, क्योंकि एक नाबालिग से संबंध के मामले क्या एक महिला जिन्होंने शिकायत दी है, इनका पहचान नाम ना बताए। इन्होंने शिकायत दी है पीछे क्यों करता है फोटो? मेरे नाम भी बैठे हैं पीछे। मीडिया वाले थोड़ी मेंबर बैठे हैं मेरे। और आने का क्या फायदा? आ जाओ भाई, थोड़ा इस साइड आ जाओ। थोड़ा पीछे हो भाई। आ जाओ भाई, उस साइड आ जाओ, इनको दिख जाएगा थोड़ा। आ जाओ उधर, आ जाओ थोड़ा। आ जाओ फिर मीडिया के साथ में लोग हैं जो ये शिकायत करता आएंगे, इनका